देखिए आपको क्या करना है। आप जब आप खाना खाने के लिए बैठते हो, सबसे पहले आपको हाँ जी। ध्यान रखना है आप किस समय पे खाना खाने बैठे हो। मॉर्निंग का नाश्ता करते हो, दोपहर का खाना खाते हो, इवनिंग का स्नैक्स लेते हो, उस समय पे आप भावना भा सकते हो। ठीक है। यानी इवनिंग में आप 4:30 5:30 तक जो नाश्ता जो भी करते हो, अगर खाना जल्दी खा लेते हो तो उसकी भी भावना भा सकते हो। सूर्यास्त से 1 घंटा पहले पहले तक आप जो भी खाते हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के 1 घंटा पहले तक का, उसमें आपको आप भावना भा सकते हो। ठीक है। वो भावना आपको जो भानी है, सूर्यास्त के बाद अगर खाना खाते हो तो आप भावना मत भाना, गलती से भी मत पाना, क्योंकि उस समय पे साधु साध्वी आहार नहीं करते हैं। ठीक है। अब आप जो हम्म। खाना लेते हो, वो थाली आपको लेनी है। उसमें जो सूझता चीजें हैं, जो सूझता चीजें हैं, जो साधु साध्वियों के कल्पनीय हो सकती है, लेने योग्य हो सकती है, वैसी चीजें लेके आप थाली में बैठ जाइए, हाथ जोड़िए, नमस्कार महामंत्र गिनिए गिनने से पहले। बाद में नमस्कार महामंत्र गिनिए, क्योंकि आपके भावना भाने के बाद लगभग 1-2 मिनट का टाइम निकलना चाहिए। देखिए भावना भाते ही आप तुरंत खा लेते हो तो आप वेट नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए 1-2 मिनट का टाइम जाए, इसका आप ध्यान रखिए। तो आप हाथ जोड़िए और उसके बाद कहिए, अगर मेरे आसपास इस क्षेत्र में कोई चारित्र आत्माएं विचर रहे हों, वे चारित्र आत्माएं मेरे घर पधारे, मेरे हाथ से व्रत निपजाकर मुझे कृतार्थ करे, मुझे सुपात्र दान का लाभ दे। मेरा व्रत निपजाने का भाव है। इतना बोल दीजिए, सफिशिएंट। इसमें से कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हो। जो भी साधु चारित्र से आत्माएं हैं वो विचर रहे हों, या कोई साधु साध्वी मेरे घर पधार जाए, 5 महाव्रतधारी साधु साध्वी, 5 महाव्रत साधु साध्वी कोई भी इस तरफ पधारे तो मेरे हाथ से व्रत निपचाकर मुझे कृतार्थ करे। सिंपल सा एक सेंटेंस इतना हाँ। बोल दिया। अच्छा, उसके हमारे बाद क्षेत्र में जैसे कोई साधु साध्वी वैसे मोस्टली नहीं बिराजते हैं। नहीं आते। हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे आसपास कोई साधु साध्वी विचर रहे हो, या कोई साधु साध्वी पधार जाए, तो मेरे हाथ से सुपात्र दान लेकर मुझे कृतार्थ करे, मेरा व्रत निप जाए। तो हम बोल रहे हैं अगर आ जाए, आते हैं या नहीं आते वो बात अलग ही है। नहीं आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, मेरा पूछने का ये मतलब है, जैसे मैं बिहार में रहती हूँ, किशनगंज में, तो यहाँ तो कोई महाराज है नहीं। तो उसके नहीं लिए भी फिर है तो हमारे भावना भाने का उद्देश्य वही है ना, नहीं है इसलिए भावना भा रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। अच्छा। नहीं तो आपने हम भावना भाने से ये भी तो हो सकता है कि हम वहां जाके उनको गोचरी भी ला सकते हैं, अपना जो नाश्ता लेके गए। आप जब व्रत निपटाने के लिए जाते हो तो साधु साध्वियों के लिए, साधु साध्वी आपसे 2.5 किलोमीटर के बाहर होने चाहिए। हाँ, हाँ, तो वो वो हर है। टाइम तो ढाई पॉसिबल किलोमीटर नहीं से होता है बाहर ना। है तो तो हो ही आप जाएगा। घर से ले जाके उनको व्रत निपजा सकते हो। और आप व्रत निपजाने के लिए जा रहे हो तो आप क्यों जा रहे हो? सिर्फ व्रत निपजाने के लिए आप अगर 2.5 किलोमीटर के बाहर लेके जा रहे हो तो वो भी कल्पता नहीं है, क्योंकि साधु साध्वियों के लिए आप लेके जाते हो, उधर व्रत निपजाते हो, ये भी उनके कल्प में नहीं आता है। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं दर्शन करने जा रही हूँ तो मैं वहीं पे खाना खाऊंगी। तो आप आपके लिए खाना लेके जाते हो तो ही आप व्रत निपजा सकते हो। आपके लिए आपको खाना लेके जाना है। देखिए हमारा मोटिव ये रहता है कि हम व्रत निपजाएं, ठीक है ना। पर हमारी थिंकिंग प्रोसेस हमें चेंज करनी होगी कि मैं वहां पे खाना खाऊंगी, इसके लिए मैं टिफिन लेके जा रही हूँ। मैं साधु साध्वियों का व्रत निपटाने के लिए टिफिन लेके नहीं जा रही हूँ। आपको ये थिंकिंग पूरी क्लियर रखनी है, अच्छा क्योंकि मैम, आप आपने ऐसा बोला सोच के लेके जाते हो कि साधु साध्वियों का व्रत निपटाऊंगी तो उनके लिए खाना बनाना हो जाता है, और उसका दोष आपको तो लगता ही है, उनको भी लग जाता है। क्योंकि वो आपको पूछेंगे किसके लिए खाना बनाया, तो आप क्या बोलोगे? आपके लिए नहीं बनाया, ऐसे ही बोलोगे ना, मेरे लिए बनाया है। लेकिन आप घर से सोच के क्या हाँ। बना के लेके निकले थे? वो तो इसमें भी आजकल। दोष लग गया क्या? जैसे कोई कोई सिंघाड़े का वर्षी तब चल रहा है और हम लोग तो बास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पारने का तो गोचरी लेकर जा रहे हैं, तो वो भी दोष लग गया। ऑफ कोर्स लगता है। हम कर रहे वो हैं, काली गलत कर रहे हैं। केवलिया। आप आप अच्छा। बनाइए, आप बनाओ ना। तब देखिए आप उपवास नहीं कर रहे हो, पर आप जब बनाओ तो आप सोचो, हाँ। कैसे सोचो। आप ऐसे मत सोचो साधु साधियों के पारना है तो मैं काली मिर्ची का पानी बना लेती हूँ, मैं मूंग बना लेती हूँ, हम्म। ऐसे मत सोचिए। आप नाश्ता बनाने के लिए सोचते ही हो ना रोज सुबह उठ के,
तो बस वैसा ही से सोचिए, दिमाग में लाइए ही मत कि मैं क्या बनाऊं आज। आप बस यही सोचिए, आज मैं मूंग बना लेती हूँ, आज काली मिर्ची का पानी बना लेती हूँ, आज पोहा बना लेती हूँ। ऐसे भी हम लोग बनाते हैं कभी कभी घर में, कभी कभी गुन की पेजी भी बना लेते हैं, कोई लोग बनाते होंगे। तो जो बनाते हो बस हाँ नॉर्मल नाश्ता बनाइए, और नहीं होता है ना तो आप मत कीजिए, क्योंकि आप उनके लिए बना के उनको बहरा रहे हो ना, तो आपको ज्यादा पाप लग रहा है। उनको उनको तो पाप नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने तो आपको पूछा और आपने झूठ बोल दिया, आपके लिए नहीं बनाया। तो एक तो आपने हिंसा की, फिर से झूठ बोला ऊपर से, तो गलत हो गया। इससे अच्छा आप ये कीजिए, आपके घर में नॉर्मल जो बनता है वो बनाइए, उसमें से उनको जो छावना होगी वो लेंगे। आप क्यों सोचते हो कि वो हमारे यहाँ से ज्यादा भर भर के लेके जाए, या उनको जो चाहिए वो चीज हमारे यहाँ पे मिल जाए। उनको अनएक्सपेक्टेडली जो चीज मिलेगी ना, हम अनएक्सपेक्टेडली उनको जो बहराएंगे वही हमें फ्रूटफुल होगी चीज। आपने अरिष्टनेमि भगवान की अरिष्टनेमि भगवान जो है उनके तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हुआ था, उसकी कहानी सुनी हो? सुनी है किसी ने, या सुना देती हूँ आपको? हाँ अरिष्टनेमि सुना दो। भगवान के तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हुआ था, वो किस वजह से हुआ था? बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था उसके लिए स्पेशली। तीर्थंकरों के तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध जो होता है वो 3 भाव पहले होता है, यानी जिस भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं उसके पहले का भाव और उसके पहले का भाव, तो 3rd भाव में उनके तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। तो उस भाव में अरिष्टनेमि राजा शंख थे, यानी राजा थे। तो उनके घर पे सब खाना वाना सब बना हुआ था, और एक जगह पे, मतलब उन्होंने एक में, वो हम लोग जिसे मुनक्का गाल के रखते हैं ना, पानी में डाल के रखते हैं, बहुत सारे लोग डाल मुनक्का को भिजा के फिर वो निकाल के उसका पानी साइड में रख देते हैं और मुनक्का खाते हैं। बहुत लोग अंजीर भी भिगो के खाते हैं, बहुत लोग अखरोट भी भिगो के खाते हैं, बादाम भी भिगो के खाते हैं। तो बादाम भिगो के खाओ, मुनक्का या किशमिश या फिर अखरोट या अंजीर भिगो के खाते हैं। तो कुछ लोग उस पानी को साइड में रख के रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो धोवन पानी हो जाता है, और ऐसा पानी आप साधु साध्वियों को अर्ज कर सकते हो। तो राजा शंख के यहाँ पे 32 भोजन 33 तरकारी बनी हुई थी, और एक साधु पालने के लिए आए, गोचरी के लिए आए थे, अनायास आ गए थे गोचरी के लिए। तो गोचरी में इतनी सारी चीजें बनी हुई थी, और उनको भावना भाई गई कि आप ये ले रहा हो, ये ले रहा हो, ये ले रहा हो। तो उन्होंने, उनके कुछ भी छावना नहीं थी, तो उनके मांस खमन का पालना था। अब मांस खमन का पालना था तो उनको ऐसी कुछ लिक्विड चीज चाहिए थी। तो अंत में राजा शंख ने कहा कि वो किशमिश का, दाखों का पानी पड़ा है, दाखों का पानी की अगर आपकी छावना हो तो आप वो लिरा लो, और कुछ तो आपको काम नहीं आ रहा है। तो मुनि बोले और क्या चाहिए? बस वो दाखों का पानी बहराया। अब दाखों का पानी बहराया, उस समय पे देखिए राजा शंख के मन में क्या भावना थी और रानी के मन में क्या भावना थी। राजा शंख के मन में भावना आई, मेरे दाखों का पानी लाखों का हो गया। और रानी के मन में आया, इतना अच्छा अच्छा भोजन बना है और ये दाखों का वेस्ट पानी लिया। अब राजा के तो बंधा तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध, और रानी क्या बनी? राजुल। काम एक ही किया दोनों ने, लेकिन भाव, एक के भाव क्या थे, एक के भाव क्या थे। तो हम भी, रानी क्या बनी? राजुल, राजीमती। राजीमती। उन्होंने भी व्रत तो निभाया था, सुपात्र दान तो हुआ था। इसके लिए कहते हैं, हम बहुत बार क्या करते हैं, हम व्रत निभाते हैं ना, उसका अरे यार मेरे घर से तो इतना सा ही लिया, उनके यहाँ से तो इतना लिया। हम ये जो भी करते हैं ना, ये भी गलत है, ये भी हमें नहीं सोचना चाहिए था। एक अगर चने का टुकड़ा भी ले लिया ना, तो भी आपका व्रत निपट गया। आप उस चने को बहरा के भी अहोभाव लाइए, तो बस आपका काम हो गया। आप तो उनका पात्री भर के उनको दूध मत बहराओ, कोई बात नहीं है। पात्री भर के उनको सीरा नहीं बहराया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पात्री उनकी नहीं भी भरेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम नहीं बहराएंगे, हमारे यहाँ पे नहीं बना हुआ है, हमारे यहाँ से उनको जो सूखा नाश्ता मिलेगा, सहज मिलेगा, वो भी उनके लिए निर्जरा का कारण बनेगा, और हमारे लिए भी निर्जरा का कारण बनेगा। वो उन्होंने इन चीजों के लिए घर छोड़ा ही नहीं है, हम उनको सुविधावादी बना रहे हैं, हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं। बाकी उन्होंने घर इसके लिए छोड़ा ही नहीं है कि अच्छा खाने मिले, अच्छा पीने मिले। वो तो साधना करने के लिए घर छोड़े हैं, तो उनको तो जहां से मिलेगा वहां से वो ले लेंगे। तो हम, लेकिन ऐसे होता है ना, अब घर में अभी तो बच्चे वच्चे है नहीं, तो 2 ही जन है, तो मना सब पदार्थें गोचरी। ये शहर में तो ऐसे होता है कि भाई आज आपके घर गोचरी, आपके आज तो गोचरी आप है, 2 जन के लिए ही खाना बनाइए ना। गोचरी आप होने से मैं बनाऊंगी ना 2 आइटम, कुछ तो एक्स्ट्रा बनाऊंगी ना।
मत बनाइए। देखिए एक आध चीज लेकिन एक्स्ट्रा ओके बन है सकती है, एक आध चीज आप एक्स्ट्रा बना सकते हो, लेकिन मैं क्योंकि वेस्ट रूटीन नहीं में भी, करती हूँ, रूटीन में। हाँ, लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको शाम को खा लेती हूँ चाहे सुबह खा लेती हूँ, ऐसे बोलती हूँ मैं, ये हमारे सुबह काम आ जाएगा, ये हमारे शाम को काम आ जाएगा। एक्स्ट्रा मत बनाइए। देखिए आप 2 जन में कितनी रोटी बनती है, 4 रोटी या 5 रोटी। आप 5 रोटी ही बनाइए, 5 में से वो 1 रोटी लेंगे तो आप 2-2 रोटी ही खाइए, आप रोटी कम खाइए। नहीं, आप आप काशिद का सोच के भी तो बना सकते हैं कि उनके साथ हाँ, काशिद है उनोसी या होना कोई आपके चाहिए। और हाँ है, काशी दे काम वो वाली है सोच हमारे के घर बना में। सकते हैं। हमेशा उसके लिए बनाते हो क्या? काशिद नहीं को तो आपने बोला है कासिद क्या? कासिद तो गोचरी आता काशिद नहीं को है, आपने गोचरी बोला तो है कि महाराज आपके ही यहाँ पे आते खाना हैं। खाने हाँ के लिए? आपने नहीं नहीं काशी बोला है का तो आता उसका है सोच कभी के कभी। नहीं बना सकते हो। काशिद को हाँ, तो जैसे खिलाते ही है खाना, कासिद नहीं, काशिद नहीं, को आप ही कासिद खिलाते तो हैं खिलाते हो क्या? लोग। तब क्योंकि ऐसे होता है खिलाएंगे ना। ना कि आपके घर महाराज पधारे हैं प्रवास के लिए, तो आपके घर कासिद आएगा, नहीं तो कासिद थोड़ी आएगा आपके यहाँ। हाँ, क्योंकि खाली आपके घर गोचरी पे, में महाराज देखिए, आएंगे तब तो कासिद आएगा ही नहीं ना। हाँ, और आपके घर पे अगर महाराज पधारे हैं ना, तो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें बनती है, क्योंकि और लोग भी आते हैं। आते हैं। महाराज गोचरी करेंगे वो तो अलग है, लेकिन और लोग आते हैं, उनको भी तो आप खाना रखोगे, उनके साथ और कासिर होता है, और कोई काम करने वाले लोग भी होते हैं, मिलने वाले भी कोई आते हैं तो उनको भी खाना देते हो, आपकी फैमिली के कोई आ जाए उनके लिए भी खाना बनता ही है, तो वो बन सकता है। लेकिन आपके गांव में महाराज पधारे हैं, तो आपके घर पे कासिद को आपने अगर खाने के लिए बोला है, तो आपका खाना बन सकता है एक्स्ट्रा। अदरवाइज आप बहुत सिंपल रहिए, 2 जन हैं तो 2 जन का ही खाना बनाइए, एक आध चीज एक्स्ट्रा बन सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके घर पे रोज दाल चावल नहीं बनते, कभी कभी दाल चावल बनते हैं, ठीक है, और आपके गांव में महाराज पधार गए, तो आप उस दिन दाल चावल बनाने के लिए खुले हो, आप बना सकते हो। भाई आज मैं थोड़े दाल चावल बना लेती हूँ, थोड़ा रोटी बना लेती हूँ, और थोड़ा और कुछ एक चीज बना लेती हूँ हमारे खाने के लिए। खाना भी हम जल्दी बना ले, क्यों जल्दी बना ले, अपने सोचने का क्रम ऐसा होना चाहिए कि महाराज गांव में है तो मेरे को प्रवचन सुनने जाना है, तो बाद में आके लेट हो जाएगा, तो मैं खाना कब बनाऊंगी, तो मैं खाना पहले बना के चली जाती हूँ, या फटाफट जाके अपना खाना बना लेती हूँ ताकि मैं दोपहर को वापस सेवा करने जा सकूं। इस उद्देश्य से आप खाना बनाइए तो आपको दोष नहीं लगेगा। यानी आपको आपकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी चेंज करनी होगी। हम कर वही काम रहे हैं, लेकिन सोचना हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। गांव में अच्छा, महाराज, एक बोलिए। चीज और आपने बोला कि जैसे अपने भावना भाते हैं, ऐसे कि महाराज नहीं है फिर भी जो भावना भाते हैं, तो जो सुस्ता होता है वो थाली में परोस लेते हैं, तो हम्म, बाद में कोई चीज जैसे असूस्ती चीज भी अपने खाते हैं तो वो ले बाद सकते में हो, अपने थाली में ले सकते ले हैं। सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो आप, ठीक है। और आप ऐसे भी भावना भा सकते हो कि भाई देखिए मेरे घर में जो भी सूझता चीजें हैं, कोई भी साधु साध्वी इस ओर पधारे तो मेरा व्रत निभ जाने का भाव है, आप ऐसे भी बोल दो तो भी चलेगा। थाली में आपके भले ही असुस्ता चीजें हो, लेकिन आप भावना भाते समय ऐसे बोल दो, जो भी चीजें सूझता है उसमें से जो भी साधु साध्वियों के लिए कल्पनीय है वो मेरे ऐसा हाथ लगता से है, हाँ। व्रत निभ जाए, तो इतना भी बोलोगे तो भी काफी है। ये बहुत श्रावक अच्छा संबोध की बताया। बुक है, उसमें हर्बर्ट वॉरेन की बात आती है। हर्बर्ट वॉरेन जो है वो आउट ऑफ इंडिया रहता था, हाँ। तो उसके लिए बात की गई थी, तब बोला गया था कि आप 12 व्रत कैसे, वो 12 व्रती श्रावक कैसे बात हुई, तो उनसे पूछा गया भाई आप 12 व्रत कैसे पालते हो, वहां पे तो कोई साधु साध्वी आते ही नहीं है, और समणियों को आप व्रत निभ जाते हो तो वो 12 व्रत में गिनाता नहीं है। समणियों को आप व्रत निभ जाते हो, वो यथा संविभाग व्रत नहीं होता है। समणिया व्रती है पर महाव्रती नहीं, और सुपात्र दान जो है वो महाव्रती को देने से ही होता है, ठीक है ना। तो उनसे ये पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मैं खाना खाने से पहले भावना भाता हूँ, कोई साधु साध्वी इस और पधारे तो मेरे हाथ से दान लेकर मुझे कृतार्थ करें। और उसके बाद आप विजुअलाइज भी कर सकते हो, जैसे गुरुदेव है या कोई साधु साध्वी है, उनको आप व्रत निपटा रहे हो, ऐसे विजुअलाइज भी करोगे ना, तो भी उसका भी फल आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है। आप देख सकते हो विजुअलाइज करके कि साधु साध्वी खड़े हैं, सुपात्र दान लहरा रहे हो, आपके मन में भाव वैसे आ रहे हैं, ओहो आज मैंने कितना पुण्य का काम कर लिया, मैंने, सॉरी पुण्य का नहीं बोलना है, तो मैंने आज मैंने कितनी निर्जरा कर ली, कर्म निर्जरा कर ली, तो आज मैंने सुपात्र दान का लाभ ले लिया है, मेरा व्रत निपज गया है, और मन में लाइए फिर मैत्री कृपा कराई। हम बोलते हैं ये साधु साध्वियों को मैत्री कृपा कराई, वैसे ही मैत्री कृपा कर लीजिए, देख लीजिए वो सीन विजुअलाइज कर लीजिए, तो आपका व्रत निप जाने का काम हो गया। क्योंकि आप
बॉडी से जितना करते हो उससे ज्यादा आप भावों से करते हो, उसका आपको फल मिलता है। भाव आपके कैसे हैं उसके ऊपर आपको फल मिलता है। जैसे अभी मैंने बोलते समय कह दिया था कि पुण्य का काम किया, तो ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पुण्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पुण्य हमेशा धर्म के साथ होता है। इसके लिए हम जो भी कार्य करें, हम उपवास करें, सामायिक करें, कुछ भी करें, तो हमें ये कहना है कि मेरी कर्म निर्जरा हुई। तो कर्म निर्जरा के साथ पुण्य अपने आप आ जाता है, हमें पुण्य की इच्छा नहीं करनी है। तो सिर्फ कर्म निर्जरा की इच्छा करनी है, निर्जरा की करेंगे इच्छा तो पुण्य अपने आप हो जाएगा। तो पुण्य की बात बोलनी नहीं है, पुण्य के लिए कुछ काम करना ही नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं वो सिर्फ निर्जरा के लिए, तपस्या करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, जो भी करना है सब काम निर्जरा के लिए करना है। आप किसी को पढ़ाते भी हो तो भी निर्जरा के लिए। अगर आप ज्ञानशाला में सेवाएं दे रहे हो, महिला मंडल में सेवाएं दे रहे हो, तो आप यही आपके मन में भाव लाइए कि मेरी कितनी निर्जरा हो रही है, मैं किसी को ज्ञान दान दे रही हूँ, मेरी निर्जरा हो रही है, पुण्य का काम हो रहा है, नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे संपन्न करें। एक बहुत सवाल बहुत था। आभार, बहुत हाँ बोलिए। अच्छी चीजें समझाई साम, आज आपने। सामायिक में समझो अपन घर पे सामायिक कर रहे हो और तभी साधु या कोई आ जाए तो अपन गोचरी वेरा सकते हैं? आप बहरा सकते हो, खाना सामायिक ऑलरेडी में बना वेरा हुआ सकते हैं? है, बना हुआ हाँ। है, तो आप व्रत निभ जा सकते हो। आपने सामायिक ले लिया है, उसके बाद आपकी मेड समझो बना के गई है, या और किसी ने भी घर में खाना बना दिया, वो भी रेडी है, और आप उठ के हाँ, सामायिक में व्रत निभ जा सकते हो। सूचती वस्तु है, सब हाथ लगा सकते हो, क्योंकि सब अचित यानी घर वस्तु में ही है। समझो दूसरे में मेंबर भी है तो भी मैं भी बेरा सकती हूँ ना? आप भी बहरा सकते हो। ओके। अब इसमें एक वो और तो बात है नौवें बहुत। व्रत में 12वां व्रत हो गया ना पूरा। हाँ, 9वें व्रत में 12वां, 9वें व्रत के 9वें बीच व्रत में में 12वां 12वां व्रत व्रत भी भी हो पूरा गया। हो हाँ हाँ, हो गया, गया। बराबर। हाँ, आप कौशल में भी व्रत निभ जा सकते हो, ठीक है ना। इसमें एक हाँ और वो बात भी आप हाँ। याद रखिए, पहले पुरानी औरतें जो होती थी, पहले की औरतें, उनके बैग में देखिए आप, सामायिक के बैग में वो हमेशा चॉकलेट्स, बादाम हम्म। ऐसे रख के रखती थी, हमेशा उनके हम्म। आसन में रहती ही थी, और वो खाती भी थी, कहीं पर भी जाती है तब रखती भी थी। तो साधु साधुओं के भी जाती थी, वहां पर भी उनके आसन के उस बैग में रहती थी, तो वो वहां पे भी व्रत निभ जाते थे। तो हम ऐसा भी विवेक रख सकते हैं कि हमारे बैग में वैसी चीजें रखें, पर हम उसका उपयोग करें। ऐसी नहीं कि सिर्फ व्रत निभ जाने के उद्देश्य से ही रखी हुई रहे, हम इस उद्देश्य से रखें। जैसे मैंने बताया ना, हमें थिंकिंग प्रोसेस हमारी चेंज करनी है। हम अगर आसन में रखते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं यहाँ से, समझो मैं यहाँ से सायन रहती हूँ, सायन से कांदीवली तक जा रही हूँ, तो रास्ते में लेट हुआ, कुछ हुआ, तो मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैरी करती हूँ, साथ में फ्रूट्स लेके जाती हूँ, तो मैं खा सकती हूँ। वो अचित करके लेके जाने होते हैं, तो आप भी उस दिन सचित के त्याग कीजिए। तो आप अचित करके, हम बहुत बार हम देखते हैं लोग साधु संतों के यहाँ पे जाते हैं, फ्रूट खरीद के यहाँ से लेके जाते हैं, और वहां पे जाके अचित करके फिर व्रत निभ जाते हैं, जबकि उनके अचित के सचित के त्याग नहीं होते हैं। ये भी कितना दोष लगता है। आपके अगर सचित के त्याग है तो ही आप सचित को अचित करके बहरा सकते हो। आप साधु साधुओं के लिए सचित को अचित करते हो तो भी दोष लगता है। तो आप नहीं सचित तो के त्याग रखिए। फ्रूट खाते तो अचित करके ही है ना, मतलब जब सुधारते हैं तब तो अचित करके ही खाते हैं, आप त्याग नहीं सुधारते भी है हो तो तभी भी। आप एप्पल को क्या पूरा सुधार के छिलका बीज अलग करके ही फिर खाते हो। हम तो हाँ एक हाँ, छिलका वैसे हाँ, ही सुधारा, छिलका खाते हैं विलका ना, उतार के ही खाते। खाते हैं। एक छिलका सुधारा, एक चीर खाई, फिर हाँ, दूसरा छिलका सुधार के दूसरी चीर खाते हैं ना। अच्छा अच्छा, और पूरा साधु एक साथियों को साथ। बहराते तब सचित्त का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। हम्म। हम खरबूजा भी खाते हैं तो कैसे खाते हैं, खरबूजा का छिलका उतारते जाते हैं और खाते जाते हैं। नहीं, जनरली तो एप्पल आप बोल सकते हो एक एक करके खाते हैं, खरबूजा और ये सब तो पूरा ही हाँ, लेकिन सुधार के फ्रूट रख देते ज्यादातर एक साथ बंधार के ही रखते हैं और फिर हैं। हाँ खाते हैं, हाँ तो वो करते हाँ, हैं, पूरा ही अगर अच्छे आप से वैसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके आपको, अगर आप सहज होता है आपके घर में वैसा ही, तो आपको दोष नहीं हम्म लग रहा है। पर अगर सहज नहीं हम्म हो रहा है और आप सब साधु साधु आ रहे उसके लिए कर रहे हो, तो आपको दोष लग रहा है। अगर सहज में आप वैसे ही खाते हो तो फिर आपको दोष नहीं लग रहा है। हाँ हाँ। लेकिन नहीं हो रहा है और आप और कर पानी का रहे भी हो। फिर दोष लगा। हाँ, पानी भी तो हम लोग ऐसे ही पीते हैं, पर महाराज को भी रहते हैं पानी, तो पक्का पानी भी रहते हैं। एक्वागार्ड का तो पीते वो, हो तो ऐसे ही पक्का होता है पानी। हाँ, एक्वागार्ड का पीते हैं एक्वागार्ड का तो वो पीते हो अपने ना आप तो से। ऐसे ही पक्का होता है, तो उसमें आपको दोष नहीं लगता है। लेकिन पहले जो लोग ऐसे ही नल से भरते थे, एक्वागार्ड का पानी नहीं होता था, पक्का नहीं करते थे, पर जब साधु साधु पधारते थे उस समय पे पक्का करते थे, तो उनको दोष लगता था। अभी तो सबके घरों पे एक्वागार्ड है, तो एक्वागार्ड का पानी है तो उनको दोष नहीं लगता है। और जिनके घर पे एक्वागार्ड नहीं है वो लोग त्याग ले लो कि जब तक घर में रहेंगे तब तक कच्चा पानी नहीं पिएंगे, हमारे घर के अंदर है तब तक कच्चा पानी नहीं पिएंगे।
तो आप घर पे भी रोज पक्का पानी करोगे तो आपके सहज ही व्रत निपट जाएगा। जैसे मेरे ऐसे ही त्याग है, मैं जब तक मेरे घर में हूँ तब तक मेरे कच्चा पानी पीने का त्याग है। हम साधु साध्वियों को से एप्पल भिरा सकते हैं? एप्पल बहरा सकते हो, एप्पल का छिलका और बीज अलग करना होता है, और फिर उसको आप नमक के पानी में से निकाल दो। नमक भी कौन सा? सेंधा नमक या फिर अचित किया हुआ नमक होना चाहिए। आप कच्चे नमक से नमक के पानी में से नहीं निकाल सकते हो। और पानी भी जो सेंधा लेते हो, नमक पानी अपने भी आप ही लेते हो, एक मिनट, पानी भी लेते हो वो भी पक्का पानी लेना है। पक्के पानी में अचित नमक या सेंधा नमक डाल के उसमें से आप एप्पल का छिलका और बीज अलग करके निकाल के ले लो, ताकि एप्पल काले नहीं पड़े। आप ऐसे भी बहरा सकते हो, पानी में नहीं निकाल के भी, नमक के पानी में। जो भी फ्रूट्स है जिनके छिलके और बीज अलग हो जाते हैं, वैसे फ्रूट्स आप बहरा सकते हो। जब अनार बहराना है, अनार आपको बॉईल करना पड़ता है, वो भी उसके पूरे दाने निकालने के बाद। या फिर अनार को अगर आप बॉईल करते हो तो गैस के ऊपर बर्तन रखा हुआ होना चाहिए, गर्म पानी उसमें उबल रहा है, उबलते हुए पानी में आपको एप्पल डालना है और उसको रखना है थोड़ी देर उबलते उबलते पानी में। गैस बंद करके बर्तन को नीचे उतार के फिर रखा तो वो नहीं चलता है। गैस चालू हो, पानी उबल रहा हो, उसके अंदर आपको डालना होता है। पर पूरा का पूरा अनार डालते हो तो अनार में भी कीड़े वगैरह होते हैं, तो उनकी भी आशातना, उनको भी क्लामना होती है, वो भी, उनकी भी हिंसा होती है।